सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में कहा था मुसलमानों एक हो जाओ, लड़ाई इस पार की और उस पार की, और दिल्ली में दंगे हो गए थे, शाहीन बाग चल रहा था, CA/NRC के नाम पे इन्होंने दंगे करवाए जबकि किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई थी। वही बात कल इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि देश में, पूरे देश में आग लग जाएगी। और आग लगाने के लिए इंदिरा गांधी, इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी पहुंच गया और जाते ही भाजपा के सांसदों को पीटना शुरू कर दिया। मुकेश राजपूत को धक्का मारा, प्रताप सारंगी को खून बह गया, चोट लग गई। लगते हैं कि मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए इनके ऊपर और तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए और हिंसा संसद में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी सरकार तुरंत इन पे कार्रवाई करे और इन लोगों को संसद में बैठने को अधिकार नहीं है। तिहाड़ जेल के पीछे, उसकी सलाखों के पीछे बैठे राहुल गांधी। हिंसक कौन है? हिंदू हिंसक है? एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं कार्रवाई कुछ नहीं, इनको जो है ना ये गांधी परिवार को उठा के और सीधा जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सबको उठा के बंद करा था ना, तो अपने नरेंद्र मोदी को, इनको जो जितने भी हैं गांधी परिवार के, इनको उठा के जेल के अंदर डालना चाहिए इनको। राहुल गांधी ने बताया है लेकिन हिंदुओं ने नहीं बताया, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं ना मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। इसको ये नहीं पता कि जिन्हें ऊपर पहनते हैं नीचे पहनते हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं, वीडियो क्लिप नहीं है और वो भी पार्लियामेंट की वीडियो है। काटछाट आप अपने कैमरे में कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कैमरे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी एक चीज बताओ मेरे को, सबसे पहली बात है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये किस एंगल से ब्राह्मण है? नहीं, उसने कहा था मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं उदाहरण करता हूँ। नहीं जनेऊ धारण करता है। एक चीज बताओ, जिसके दादा मुसलमान हो है और इसकी जो बहन है जो अपने आप को प्रियंका वाड्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज। मैं हूं अंकित वर्मा और आज संसद में जो कुछ हुआ है, राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है बीजेपी नेताओं के साथ। अब क्या कहेंगे सर कि राहुल गांधी जो कहते थे कि हिंदू हिंसक होते हैं, जो आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर, अब क्या कहेंगे राहुल गांधी को और राहुल गांधी के लिए आप? हिंसक तो कांग्रेस पार्टी है। 2020 के दंगे देखे हैं दिल्ली के आपने? सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में कहा था मुसलमानों एक हो जाओ, लड़ाई इस पार की और उस पार की, और दिल्ली में दंगे हो गए थे, शाहीन बाग चल रहा था, CA/NRC के नाम पे इन्होंने दंगे करवाए जबकि किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई थी। वही बात कल इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि देश में, पूरे देश में आग लग जाएगी। और आग लगाने के लिए इंदिरा गांधी, इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी पहुंच गया और जाते ही भाजपा के सांसदों को पीटना शुरू कर दिया। मुकेश राजपूत को धक्का मारा, प्रताप सारंगी को खून बह गया, चोट लग गई। ये इनका चरित्र है। ICU में एडमिट हो गए हैं मुकेश राजपूत। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, राहुल गांधी का चरित्र है। आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी गुंडे का चरित्र है। सिक्कों की 8000 सिक्कों की निर्मम हत्या करने वाले, नरसंहार करने वाले राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी हिंसक का चरित्र है। ये है इनका चरित्र कि ये सांसदों को मार रहे हैं क्योंकि ये सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे। बट बेबुनियाद आरोप की बात कर रही है कांग्रेस, झूठे आरोप की बात कर रही है, जबकि तस्वीर सबके सामने है। सर एक स्पष्ट बात ये है, गृह मंत्री अमित शाह जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, इन्होंने 11 सेकंड का पाठ चलाया। भाई उसके आगे का भी चलाओ ना। अंबेडकर साहब को सम्मान करते हैं दिल से, पंचतीर्थ भाजपा नहीं बनाए हैं। शब्द क्या थे? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। दिन रात जपने वाला विपक्ष अगर इतनी बार प्रभु का नाम जपता, भगवान का नाम जपता, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तो भगवान में तो बुद्ध भी आते हैं, वो बुद्ध भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विष्णु को जप लो, कृष्ण को जप लो, राम को जप लो, तो मोक्ष प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अंबेडकर साहब को इतनी बार जपा लेकिन चरित्र में नहीं लाए। राहुल गांधी ने आज तक सिर्फ संविधान दिखाया है, एक भी उसने धारा पढ़ के नहीं सुनाई है। उसे पता ही नहीं संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। संविधान का तो अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में गुंडागर्दी करके वहाँ पे इन लोगों ने स्तर गिराया है संसद का। और ये आप बता, संसद की प्रोसीडिंग में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो तो टैक्स के पैसे हैं ना। कभी ये पैगासस के नाम पे आ जाते हैं एजेंडा चलाने, जोर सोरस के कुत्ते बन के। कभी ये पैगासस के नाम पे आते, तब मोबाइल नहीं जब्त कराया इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैगासस अगर जासूसी कर रहा है तुम्हारी तो अपना मोबाइल ला के दिखाओ, अगर जासूसी हो रही है तो पता चल जाएगा। नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने, क्यों? क्योंकि एजेंडा चला के सिर्फ संसद को ठप करना था। फिर इन्होंने अडानी के नाम पे संसद ठप करी, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। ये लोग सिर्फ संसद को बाधित करना चाह रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो अभी FIR करवाने गए हैं अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज,
तो अब देखते हैं कि मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए इनके ऊपर और तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए और हिंसा संसद में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी सरकार तुरंत इन पे कार्रवाई करे और इन लोगों को संसद में बैठने को अधिकार नहीं है। तिहाड़ जेल के पीछे उसकी सलाखों के पीछे बैठे राहुल गांधी। हिंसक कौन है? हिंदू देखो, हिंसक मैं है? एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं, इनको जो है ना ये गांधी परिवार को उठा के और सीधा जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सबको उठा के बंद करा था ना, तो अपने नरेंद्र मोदी को इनको जो जितने भी हैं गांधी परिवार के, इनको उठा के जेल के अंदर डालना चाहिए इनको। अच्छा, हिंसक कौन है? राहुल गांधी हिंसक है या फिर कांग्रेस पार्टी हिंसक है या फिर हिंदू हिंसक है? कौन हिंसक है? सर राहुल गांधी ने खुद बता दिया कि हिंदू हिंसक है। हिंदू हिंसक है, राहुल गांधी ने बताया है, लेकिन हिंदुओं ने नहीं बताया। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं ना मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। इसको ये नहीं पता कि जिन्हें ऊपर पहनते हैं नीचे पहनते हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। बेबुनियाद आरोप रख ले, वीडियो क्लिप नहीं है, और वो भी पार्लियामेंट की वीडियो है। काट छाट आप अपने कैमरे में कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कैमरे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी एक चीज़ बताओ मेरे को, सबसे पहली बात है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये किस एंगल से ब्राह्मण है? नहीं, उसने कहा था मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं उदाहरण करता हूँ। नहीं जनेऊ धारण करता है। एक चीज़ बताओ, जिसके दादा मुसलमान हो हैं और इसकी जो बहन है जो अपने आप को प्रियंका वाड्रा वो कहती है मैं अपनी दादी का, ये अपने दादा का नाम क्यों नहीं लेते? मेरे को आज तक हैरानगी होती है। और मजे की बात है, वो थे फिरोज गांधी कहते थे, जबकि उनका नाम था गेंडी, शायद आपको भी याद हो। और वो फ्रॉड नहीं था, फ्रॉड गेंडी था। वो फ्रॉड नहीं था, फ्रॉड गेंडी था। ठीक है जी, इसलिए इनका कोई दीन ईमान है नहीं, जहां देखी तवा पर है तो वहीं बिताई सारी रात। और इनके ऊपर तो कार्रवाई से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने, और यही वाक्य अगर भाजपा के किसी सांसद के साथ ने किया होता गलती से भी, तो ये देश में हुड़दंग मचा देते। जैसे इंदिरा गांधी का 2 सिख भाइयों ने इनकी सिक्योरिटी गार्ड ने ही मारा था, इन्होंने कितने सिखों का नरसंहार किया था। अंबेडकर को लेकर जो चल रहा है संसद में, जिस तरह की बातें हो रही हैं, अपमान किया है अमित शाह ने अंबेडकर का, ये क्यों हो रहा है? मतलब किस बात पर ये खफा हो रहा है? उन्होंने सिर्फ ये बोला, जितना आप अंबेडकर संविधान की कॉपी जेब में लग के घूमते हो, उतना अगर राम का नाम ले लो तो शायद आपका जीवन सुधर जाए। गलत है? क्या गलत है? राम का नाम लेना गलत है? आप बताइए ना। अब या अंबेडकर को गलत तो नहीं बोला, गलत तो नहीं बोला, ठीक है ना, लेकिन इनके पेट में दर्द हो जाता है। एक बात बताइए, आपने अंबेडकर के नाम पे कितने रोडों के नाम रखे, कितनी जगहों के नाम रखे? एक संभल का नाम पहले भीमनगर था शायद, ठीक है ना, उसका नाम बदल के आपने संभल कर दिया। औरंगजेब ने हमारे देश को क्या दिया था जो औरंगजेब रोड रख दिया? राजीव गांधी हमारे देश का था, औरंगजेब कौन से देश का था? उसने हमारे देश के लिए क्या हिंदुओं को मतलब धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी। राजीव गांधी छोड़ दीजिए, आपने राजीव गांधी ने अपने आप को ही भारत रत्न दिया, नेहरू ने खुद दे दिया। बोला अपना सर्टिफिकेट खुद दे दो कि मैं ग्रेजुएट हो गया। बोला केजरीवाल में इनमें कोई फर्क नहीं है। संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है, क्या जरूरत थी हाथापाई करने की, धक्का मुक्की करने की? वो तो अब राहुल गांधी कोर्ट में जवाब देंगे। अरे ये जो ये पागल हो गए कांग्रेस वाले, क्योंकि अभी हार पे हार होती जा रही है इनकी, क्योंकि ये इनकी हार पे हार होती जा रही है। अब इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने कौन से मुद्दे नहीं उठाए? अंडानी लिया है, किसान लिया है, अग्निवीर लिया है, फिर पता नहीं क्या क्या सब कर लिया इन्होंने, कश्मीर का ले लिया, ये ले लिया, सब पे विरोध करते रहे। अब ये पागल होते जा रहे हैं। हरियाणा भी हारे, महाराष्ट्र भी हारे, अब ये दिल्ली भी हारेंगे और आने वाले टाइम पे लोकसभा भी हारेंगे। ये जितने गांधी खानदान ने, जो आपने बोला ना अंबेडकर और जय श्री राम, अंबेडकर इसलिए बोला अमित शाह ने, अबे जब तुम्हारा 55 साल से जब तक तुमने अंबेडकर को पूछा नहीं। और जय श्री राम का जो है भाई 110 करोड़ के हिंदू रहता तो जय श्री राम बोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए वाजिब है भैया। उन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर बना के दिया है, जिसके लिए तुमने 25-25 वकील खड़े कर दिए थे, और जिसको बोलते थे राम काल्पनिक है। तो ये हिंदू अपने आप को हिंदू बताते हैं, कभी जनेवा पहनते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आती है, हिंदू है, मुसलमान है, कन्वर्ट है, क्या है इनको? जो है ना ये मोदी जो है ना, मोदी को समझना चाहिए, ये जितने ये गांधी खानदान है कन्वर्ट हैं, इनको उठा के जो है ना जेल के पीछे डालो। ये बेकार के लोग। भाई साहब मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा, राम मंदिर मोदी ने नहीं बनाया। अरे मैं सुनो, मैं तो बोलूंगा नरेंद्र मोदी ने बनाया। सुन तो लो यार,
लेकिन मोदी जी के जो- कार्यकाल में बना। और मेरी की बात है, बनाया हिंदुओं ने। जो अपने जो पैसे से वादा बनाया। जो तब 2 सीट हुआ करती थी तब वादा किया था, तो और वादा पूरा किया उन्होंने। भाई ये 2 सीट हुआ करती तब वादा किया था कि राम मंदिर हम बनाएंगे। ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब 2 सीट हुआ करती तब वादा किया था। इतना बड़ा वादा पूरा करके दिखाया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा सब अपने नाम पे वादे बना रखे हैं। जितने संग्रहालय अंबेडकर के नाम पे बनाया, अगर अंबेडकर को सम्मान मिला है ना, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया, बाकी किसी पार्टी ने। अपमान के आरोप लग रहे हैं उन पर। अरे अपमान क्या, अब मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो जितना ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को ये बाबा साहब की वो कर रहे हैं ना, एक चीज बताऊं इन दोनों भाई बहनों को, भले मैं इनसे उम्र में छोटा हूँगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तुम दोनों भाई बहनों से ज्यादा दिमाग है मेरे में। और बाबा साहब की पैर की जूती की जो नाखून में मैल है ना, ये उसके बराबर भी नहीं है। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने में इनकी दादी अव्वल थी, पूरी कांग्रेस पार्टी अव्वल थी। इन्होंने संविधान में अमेंडमेंट इतना कर करके अमेंडमेंट कर करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, ठीक है, चाहे वो आप शुरू से ले लो 47 ले लो, 56 ले लो, 71 ले लो, फिर 84 ले लो, फिर उसके बाद यार इन्होंने मतलब करा क्या, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को खाया। 70 साल इन्होंने राज करके, पहले 200 साल राज करा अंग्रेजों ने, फिर 70 साल इन्होंने, यानी 270 साल राज करा है हमारे ऊपर काले लोगों ने। अगर सही मायने में अगर ये गांधी परिवार इतना ही अच्छा होता ना, आपको एक चीज बताऊं, 9वां संविधान है जो किसानों के लिए इतना गंदा संविधान है, इसको लॉर्ड डलहौजी, और ये मैं तो गाली बक के नाम लेता हूँ, लेकिन मजबूरी बन जाती है कि न्यूज़ चैनल पे नहीं ले सकता, कि नेहरू, गांधी और लॉर्ड डलहौजी ने जो 9वां संविधान है उसको इतना गंदा करके किसानों के अगेंस्ट कर दिया कि किसान ना चाहते हुए भी उसमें अपने आप को उसको मारना पड़ता है। हार से बौखलाई हुई कांग्रेस, हार से बौखलाई हुई क्या? बौखलाई हुई है, बिल्कुल बौखलाई हुई है। अब इनका समाप्ति का समय आ गया, समाप्ति का समय। मोय मोय कब कह रहे तो छोड़ो, उन शब्दों को तो छोड़ो खैर।